आईआईटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 27-28 नवंबर 2025 को आयोजित 2 दिवसीय तकनीकी हिंदी कार्यशाला का सफल समापन शुक्रवार को हुआ। एबीएलटी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना के उप निदेशक राजेंद्र प्रसाद वर्मा विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहे। कार्यशाला का संचालन संस्थान के हिंदी अनुवादक शशांक पाठक ने किया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में हिंदी कार्य प्रणाली, टेक्स्ट टू स्पीच व स्पीच टू टेक्स्ट तकनीकों, दस्तावेजों को हिंदी टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया तथा भारत सरकार के आधुनिक हिंदी टूल्स का प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों ने इसे अत्यंत उपयोगी व व्यवहारिक बताते हुए कहा कि इससे तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। उप निदेशक वर्मा ने कहा कि सरकार प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों में हिंदी के प्रभावी उपयोग हेतु निरंतर प्रयासरत है और ये कार्यशाला उसी दिशा में एक प्रमुख कदम है। जी, मैं राजभाषा विभाग, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, हिंदी शिक्षण योजना, मुंबई से। किस प्रकार की तकनीकी हिंदी कार्यशाला 2 दिवसीय का 2 दिवसीय कार्यशाला में जो ऑफिशियल यानी सरकारी टूल्स जो भारत सरकार द्वारा विकसित किए गए हैं, उन टूल्स के बारे में हम जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे सारे साथी यहाँ पर IIT BHU के उपस्थित हैं। इनमें भाषणी सॉफ्टवेयर जो कि शिक्षा मंत्रालय का, अनुवादनी सॉफ्टवेयर और एक भारतीय बहुभाषी सॉफ्टवेयर जो कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इन टूल्स के बारे में हम अपने सरकारी कामकाज को इनके माध्यम से कैसे सरल बना सकें, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। क्या जानकारियाँ दी गई हैं? जानकारियाँ देने में यहाँ पर अनुवाद से लेकर के वॉइस टाइपिंग, डिक्टेशन, मेल, किसी भी सॉफ्टवेयर में हम किस तरह से टाइप कर सकते हैं, बोल करके हमें टाइप ना करना पड़े किसी भी भारतीय भाषा में, तो हम इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का उपयोग करके और अपना बोल करके टाइप कर सकते हैं, मेल में भी और किसी भी सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे भी। सर, अभी आपने बताया कि इमेज को देख के ये हाँ, इमेज से कन्वर्ट करना तो भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया गया अनुवादनी सॉफ्टवेयर है, उसमें ये फीचर दिया गया है कि आप इमेज के मैटर को अनुवाद कर सकते हैं और उसमें से टेक्स्ट निकाल सकते हैं और 30+ लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सर, ये किस तरीके से फायदेमंद होगा जब के दौरान ये तो सरकारी टूल्स है, तो सरकारी कार्यालयों में सरकारी टूल्स का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जितना हो सकता है जो निजी टूल्स हैं उनका उपयोग ना करें, क्योंकि हमें अपने सरकारी कार्यालय के डाटा को सुरक्षित रखना है। तो AI को लेकर अगर बात की जाए तो कितना इसमें AI बहुत सारे AI टूल्स, करीबन 50 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इसमें शामिल किए गए हैं, AI टूल से रिलेटेड हैं और पूरा AI बेस्ड ही काम करता है ये, चाहे वो वॉइस टाइपिंग हो, ट्रांसलेशन हो, इमेज डेवलप करना हो, इमेज बनाना हो अपनी चॉइस की, या कोई टेक्स्ट है, PDF मैटर है, उसमें से हमें समराइज़ करना हो और कुछ भी उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछना हो। सर, एक क्वेश्चन और AI को सर आप किस नज़र से देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि AI जो है आएगा तो लोगों की जॉब चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये केवल सहायता के लिए है कि हमारे जो 1 घंटे का काम हम 1 मिनट में कैसे कर सकें। किसी का वो नहीं है इसमें कि भाई किसी की जॉब चली जाएगी या किसी को बाहर कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूट से। बिल्कुल सरकारी टूल्स का उपयोग करें और ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इनका हम उपयोग अपने दैनिक कामकाज में, सरकारी कामकाज में कर सकते हैं। इसमें साइबर क्राइम बहुत तेज से चल रहा है, तो क्या तो इसमें साइबर क्राइम का हमारा ऐसा कोई डेटा ही नहीं है और हम सिक्योरिटी, हमारा जो NIC का सर्वर है उस पर यदि हम काम करेंगे तो डाटा बाहर जाने का इसमें कोई वो नहीं है कि डाटा बाहर चला जाए हमारा। मेरा नाम शशांक पाठक है। मैं यहाँ राजभाषा प्रकोष्ठ IIT BHU में हिंदी अनुवादक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे बीच 2 दिवसीय तकनीकी कार्यशाला में श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी, हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, मुंबई से आए हैं। उन्होंने हमें ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी और हमारे कार्यालयी कामकाज में प्रयोग होने वाले बहुत से फीचर्स के बारे में बताया, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में हम कैसे प्रेजेंटेशन दे सकें, कैसे किसी मेनू में काम कर सकें, पिक्चर को पेश कर सकें या उसका अनुवाद कर सकें। इस प्रकार के भारत सरकार के जो विकसित टूल्स हैं उसके बारे में पूरा विधिवत जानकारी उन्होंने प्रदान की। कितना लाभप्रद होगा ये आप लोगों के लिए जो कार्यशाला है? चूँकि IIT BHU राजभाषा के क्षेत्र में देखा जाए तो क क्षेत्र में स्थित है और बनारस की भूमि देखा जाए तो हिंदी पुरोधाओं की, विद्वानों की भूमि रही है। इसलिए IIT BHU में प्रशासनिक कामकाज 75 से 80% हिंदी में किया जाता है, जिसमें हमारे जो कर्मचारी हैं वो प्रशिक्षित होकर ज़्यादा से ज़्यादा पत्र व्यवहार, ऑफिस नोट, टिप्पणी, लेखन ये सब हिंदी में करते हैं, संपादित करते हैं। फाइलों पर, ऑफिस में या वेबसाइट पे जो हिंदी में काम होता है, इससे हमारे संस्थान में हिंदी में काम करने में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है।